इससे पहले हमने देखा था कि पिछले श्लोक में 12वें श्लोक में भीष्म पितामह कैसे शंखनाद करते हैं, उसके आगे 13वें श्लोक से अब हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। तो 13 श्लोक जो है वो है कि ततः शंखाश्च भैर्यश्च पण्वान् खगोमुखा सहसा एव अभ्यन्हन्त स शब्दः तुमुलः भवत्। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे कि भीष्म पितामह शंखनाद करते हैं, उसके तत्पश्चात सारे ढोल मृदंग बाकी के जो भी बाजे ढाजे सारे कौरवों के पक्ष से बजना सहसा ही एक साथ ही शुरू हो जाते हैं, और इसका जो गर्जना थी वो बहुत भयानक था। अब इसके बाद पांडवों के पक्ष से जो प्रतिक्रिया होगी, अब हम उसकी चर्चा करते हैं श्लोक 14 से। और ये सारी बातें संजय सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को, अभी नैरेट कर रहे हैं। तो जो 14 नंबर श्लोक है उसमें फिर आता है कि ततः श्वेतः हयः युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदत्मुत। तो इसमें बोलते हैं कि श्वेत घोरों से युक्त महान रथ, अर्जुन के रथ को बोला गया है महान रथ, उस पे बैठे माधव और अर्जुन, ये दोनों अपने अपने शंख बजाते हैं। इसमें एक दो चीज़ें देख लेने जैसी है कि जैसे माधव श्री कृष्ण सबसे पहले शंख बजाते हैं, तो कौरवों के पक्ष से भीष्म पितामह जो कि सेनापति थे उन्होंने शंखनाद किया। पांडवों के पक्ष से धृष्टद्युम्न थे सेनापति, तो उसे शंखनाद करना चाहिए, या तो युधिष्ठिर या तो अर्जुन को। लेकिन कृष्ण युद्ध के हिस्सा नहीं थे, वो बस सारथी थे। फिर भी सबसे पहला शंखनाद कृष्ण ही करते हैं। तो हालांकि युद्ध के उपरांत हम जानते हैं कि कृष्ण की भूमिका सबसे अहम थी युद्ध में, लेकिन अभी ये युद्ध की शुरुआत है। तो इस समय भी अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पता चलता है कि कृष्ण की भूमिका यहाँ भी दिखाई जा रही है कि उनकी भूमिका अहम होने वाले है आगे जाकर। और अर्जुन के रथ को महान रथ बोला गया है, उसमें हम थोड़ा सा देख सकते हैं। अर्जुन का जो रथ था उसमें विशेषताएं थी, वो दिव्य था, वो अग्निदेव के द्वारा उसे दिया गया था। तो होता ये है कि जब इंद्रप्रस्थ में ये लोग जाते, इंद्रप्रस्थ बाद में ये बनाते हैं और उसका नाम देते हैं, पहले वो था खांडव प्रस्थ, जो कि वनों का वन थे, चारों तरफ खांडव वन बोलते। तो उसमें नाग रहता था, ज्यादातर सांप इन सब का था, और उनको इंद्र का संरक्षण प्राप्त था और बाकी देवी देवताओं का। तो जब अर्जुन ने उस वन को जलाकर उसमें इंद्रप्रस्थ बनाया था, तो अग्निदेव जलाने के कारण उससे बहुत प्रसन्न हुए थे, क्योंकि उनका भोग लगा था। और उसके बाद वो, और अग्निदेव की सहायता से ये जला पाया था, और उसके बाद उसने उन्होंने ये रथ इसे दिया था। तो श्री कृष्ण और अर्जुन शंख बजाते हैं, और इसके आगे क्या है कि सारे बाकियों का भी सबका शंख का नाम और शंखनाद का वर्णन है। तो एक बार हम देख लेते हैं उसे। इसके बाद है पंचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्मा विकोदर। इसमें बोलते हैं कि श्री कृष्ण का शंख का नाम पंचजन्य था, और अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त था, और भीम का जो शंख था वो पौंड्र नाम का महाशंख था। भीम कर्मा वृकोदर, वृकोदर भीम का नाम है। वृकोदर का मतलब होता है जो बहुत भोजन करता हो, और इसी कारण उनका नाम भी भीम वृकोदर पड़ा था। और भीमकर्मा का मतलब जो भीषण कार्य करता हो। तो ये लोग शंख बजाते हैं। और इसके आगे ऐसे ही है, आगे के 2-3 श्लोकों में भी अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पक। तो अनंत विजय राजा जो अनेक अनेक विजय पा चुके हैं, ऐसे कुंती पुत्र युधिष्ठिर और सहदेव और नकुल, वो दोनों भी अपना शंख बजाते हैं, सुघोष और मणिपुष्पक। कुंती पुत्र युधिष्ठिर के लिए बस बोला गया है, जो नकुल और सहदेव थे वो माद्री के पुत्र थे। ये युधिष्ठिर और भीम और अर्जुन कुंती के पुत्र थे। ऐसे ही बाकी के आगे के 2 श्लोकों में भी है, काश्यश्च परम श्वास शिखंडी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकी अपराजिता। तो इसमें जो काशी के राजा थे उनको परम विश्वास बोला गया है, परम महान धनुर्धर, शिखंडी को महारथी, और फिर धृष्टद्युम्न विराट सत्यकी, इन सबका सबका नाम है। फिर आगे एक और श्लोक है शंखनाद के ऊपर, वो भी हम देख लेते हैं। द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वस्य पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु
शंखनाद दद्मुः पृथक पृथक। सभी लोग अपना अपना शंख पृथक पृथक अपना अपना शंख अलग अलग बजाते हैं। यहाँ पे सौभद्रश्च महाबाहु का मतलब है सुभद्रा का पुत्र जो कि महाबली था। कहने का मतलब है अभिमन्यु। अभिमन्यु को ऐसा बोला गया। अभिमन्यु सच में सूरवीर थे। आगे जाके ये साबित भी होता है युद्ध में, क्योंकि द्रोणाचार्य द्वारा जो निर्मित चक्रव्यूह था उसको वो भेदता है और फिर उसे पराजित करने के लिए 6 महायोद्धा इस पक्ष से उनको पराजित करने के लिए एक साथ होते हैं और फिर पराजित करते हैं। तो इसलिए उसको ऐसा हमें बार बार महाभारत में देखने को मिलेगा, गीता में, कि नाम न लेके उसे विशेषण से दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे सौभद्र महाबाहु, ऐसे ही। तो यहाँ पे शंखनाद की चर्चा थी। इसके आगे फिर संजय फिर बोलते हैं कि सघोषो धृतराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नभः च पृथ्वीयम् एवं तुमुलः व्यनुनादयन्। तो एक चीज और है यहाँ पे, जैसे द्रोणाचार्य और भीष्म जो थे ये मन से पांडवों के पक्ष से ही थे, उनका झुकाव था। ऐसे ही संजय की भी स्थिति थी। वो जानते थे कि धृतराष्ट्र के पक्ष में अधर्म है और युधिष्ठिर के पक्ष में धर्म है। तो इनके बातों से भी बार बार ये हमें दिखने को मिलता है। इस श्लोक में ये बोलते हैं कि सघोषो धृतराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदयार्त नभः च पृथ्वीयम् एव तुमुल व्यनुनादयन्। ये बोलते हैं कि ये जो अभी शंख ध्वनि हुई इन सब को सुन के ये पृथ्वी एवं नभ, इन दोनों आकाश और पृथ्वी में गर्जना पैदा करती, जिससे कि धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय विदीर्ण हो गया। ये बात देख लेने जैसा है कि धृतराष्ट्र से ही ये बात कर रहे हैं और बोलते हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय विदीर्ण हो चुका है। तो ऐसा ये बोलते हैं। इसके आगे फिर 20वां श्लोक पे हम चलते हैं। 20वां श्लोक में है कि अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धृतराष्ट्राणां कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनु उद्यम्य पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आ महीपते। इसमें बोलते हैं कि धृतराष्ट्र के, फिर से वही धृतराष्ट्र के पुत्र, धृतराष्ट्र के पुत्रों का व्यवस्थित रूप से यानी कि व्यूह रचना को देख के कपिध्वजा, कपिध्वजा का मतलब है ऐसा ध्वज जिसमें कि हनुमान का चित्र अंकित हो। अर्जुन के रथ का जो ध्वज था उसमें हनुमान का चित्र था। ऐसा बोला जाता है कि इसमें हनुमान बैठे थे। उस ध्वज पे बैठे, यानी वो जो ध्वज लगा था उस रथ पे बैठे अर्जुन ने दुर्योधन के पक्ष को यानी कि धृतराष्ट्र के पुत्रों के व्यूह को देख के श्री कृष्ण से ये वचन कहे। और आगे वो क्या कहते हैं ये अर्जुन के बातों को संजय बताते हैं। सेनयो उभयो मध्य रथम स्थापयमेच्युत यावत् एतान निरीक्षेऽहं युद्ध कामान अवस्थितान। वो बोलते हैं कि सेना के मध्य में, हे अच्युत, अच्युत श्री कृष्ण को बोल रहे हैं, अच्युत हमें सेना के मध्य में हमें आप ले चले। मैं ये जो युद्ध के कामना से आए लोग हैं, मैं इनका निरीक्षण करना चाहता हूँ, इन सबको देखना चाहता हूँ। ठीक। फिर 22वां श्लोक है, उसमें बोलते हैं कर्मया सह युद्ध अव्यम स्मिन रन समुद्र में। उसी का ये आगे से उसी क्रम में ये बोलते हैं कि किन किन से मुझे युद्ध करना पड़ेगा ये मैं देखना चाहता हूँ। ठीक। फिर 23वें श्लोक में है कि युत्समानान अवेक्ष अहम ये एते अत्र समागतः धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्ध प्रिय चिकीर्षव। ये बोलते हैं कि धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को प्रसन्न करने हेतु कौन कौन से लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं उन सबको मैं देखना चाहता हूँ। तो वही बात वो कृष्ण से बोल रहे हैं अलग अलग तरीके से। फिर उसके बाद है एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशन भारत सेनयोः उभयोः मध्य स्थापित्वा रथ उत्तमम्। ये बोलते हैं कि तत्पश्चात, ये मुक्तो का मतलब उसके बाद, ऋषिकेश यानी कि कृष्ण, गुडाकेश यानी कि अर्जुन, भारतवंशी, भारत के यहाँ मतलब भरतवंशी, ये मध्य में रथ को ले जाते हैं, उत्तम रथ को, इसके अर्जुन के उत्तम रथ को। हाँ, और कृष्ण के लिए बार बार ऋषिकेश शब्द का उपयोग हुआ है उनका नाम का। ऋषिक का मतलब होता है इंद्रिया और एस का मतलब होता है जो
विजय पा लिया हो उस पे, जो उसका स्वामी हो। तो ऋषिकेश का मतलब है इंद्रियों का स्वामी, कृष्ण को बोलते हैं। वैसे ही गुडाकेश जो है अर्जुन के लिए, गुडाकेश का मतलब है कि गुडाक का मतलब होता है निद्रा, और एस का मतलब वही कि जो उसका स्वामी हो। तो अर्जुन का ऐसा बोला जाता है कि निद्रा और आलस्य पे उसका विजय पा लिया था। तो वही बोलते हैं कि वो मध्य में कृष्ण रथ को ले जाते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि भीष्म द्रोणा प्रमुखतः सर्वेषां च महिक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् समवेतान् कुरुन इति। तो ये कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से। इसमें कुछ चीजें देख लेने जैसा है। अर्जुन कृष्ण से बोल रहा था कि मुझे मध्य में ले चले, मैं निरीक्षण करना चाहता हूँ कि कौन कौन धृतराष्ट्र के पुत्र को खुश करने के लिए यहाँ आया है, दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के पुत्र को और बाकी की चीजें। लेकिन कृष्ण क्या बोलते हैं मध्य में ले जाने के बाद, वो पितामह और द्रोणाचार्य के सामने ले जाते हैं। अन्य भी राजा उपस्थित है, बट इन दोनों पे जोर दिया गया है यहाँ पे। और ये नहीं बोलते हैं कि कौरवों को देखो या धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखो, वो बोलते हैं कुरुवंशियों को देखो। यहाँ पे कुरुन इति। तो यहाँ पे कृष्ण क्या कर रहे हैं, उसके मन के अंदर छुपे मोह को उघेर रहे हैं, यहाँ पे उधेर रहे हैं। पितामह और द्रोण, इसका अर्जुन और बाकी के पांडव भी बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि पितामह पूजनीय थे इनके लिए और इनके प्रति उनका स्नेह भी था। द्रोणाचार्य इन सबके गुरु थे और उनका भी स्नेह था। तो कृष्ण क्या करते, उन दोनों के पास ले जाते हैं और ऐसा नहीं कहते कि कौरवों को देखो, वो बोलते हैं कुरुवंशियों को देखो। इसका दो अर्थ है। कुरुवंशियों को देखो कहने का मतलब कि तुम सब कुरुवंशी हो, एक तो ये बोल रहे हैं। और दूसरा बात ये कि जब युद्ध में मरेंगे तो सारे कुरुवंशी मारे जाएंगे, क्षति होगी। तो अर्जुन के अंदर जो मोह है उसे अब ये उधेर रहे हैं और इसका प्रवाह आगे दिखेगा। हो सकता है अगर कृष्ण ऐसा ना कहते तो अर्जुन विषाद योग जो है, अर्जुन के मन में जो विषाद आता है कि युद्ध करूं कि ना करूं, ऐसी नौबत ही नहीं आती, फिर ये गीता की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो अभी कृष्ण पहले उसके मोह को उधेर रहे हैं, फिर आगे का 17 अध्याय उसके मोह को फिर नष्ट करने में लगेगा। इसके बाद इसका प्रभाव क्या होता है जब कृष्ण ऐसे बोलते हैं। उसके बाद तत्पश्चात पार्थ प्रतिनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा ससुरान् सुहृदः च एव सेनयोः उभयोः अपि। हाँ, तो फिर अर्जुन गए तो थे अपने शत्रुओं को देखने, बट वो देखते क्या है, पिता समान, पितामह, आचार्य, मातुलान, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र तथा ससुर, सुहृदय यानी शुभ चिंतक, अन्य सारे लोगों को ये देखते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कैसे अर्जुन की मन स्थिति बदल रही है। वो युद्ध युद्ध से लेके अब उसे सारे तरफ बस करीबी ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कुरुवंशी को देखने कृष्ण बोलते हैं। तो उसे ये ध्यान आता है कि सारे तो कुरुवंशी है, और उसके बाद सारे तरफ उसे अपने रिश्तेदार ही दिख रहे हैं। अब इसके बाद स्वाभाविक रूप से उसके मन में विचलन आने वाली है, वो हम देखते हैं। तान समीक्ष सह कौन्तेय सर्वान् बंधु अवस्थितान् कृपया परया आविष्ट विषिदन इदम अब्रवीत। हाँ, तो इसमें होता क्या है कि फिर अर्जुन का मन जब वो देखते हैं पितामह, आचार्य, मामा, ससुर, भाई, भतीजा, पौत्र सबको, तो उसका हृदय करुणा से बह जाता है और बहुत ही दुख से, बहुत ही खेद से वो ये वचन बोला। तो इसके आगे ही ये 27वां श्लोक है, इसके आगे 28 से लेकर 47 श्लोक पूरा पहला अध्याय तक अर्जुन के विषाद की चर्चा है। वो बोलेगा, वो कोशिश करता है, फिर वो दुविधा में आ जाता है कि युद्ध करूं कि ना करूं, क्योंकि अभी तक युद्ध करने को सारे लोग सज्ज थे। द्रौपदी के अपमान और पांडवों के साथ जो नाइंसाफी हुई थी उसके कारण अब सारे अपने भाई बंधु, अपने प्रियजनों को देख के, अपने वंशज को ही देख के अब वो दुविधा में आ चुके हैं। तो इसके आगे से लेके अब आगे का 20 श्लोक में अर्जुन का जो विषाद है उसकी चर्चा है। तो उसे एक साथ ही चर्चा करना सही रहेगा, तो हम इसे बाद में करते हैं फिर।